गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हरियाणा जीके के सेशन में आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है। अभी आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। अभी क्या क्वेश्चन है? अभी साइना नेहवाल, ठीक है अभी, जिनका संबंध कहां से है? अभी हिसार से। कौन से खेल से संबंध है अभी इनका? बैडमिंटन से। इन्होंने विश्व कप में पहला स्थान कब जीता था? अभी इन्होंने पहला स्थान जीता था विश्व कप में, कब जीता था? अभी 2015 में। साइना नेहवाल का संबंध हिसार से, भी हमारे हिसार जिले से है, और बैडमिंटन खेल है अभी इनका, और विश्व कप में इन्होंने 2015 में पहला स्थान जीता था अभी, ठीक है। अभी सभी स्टूडेंट्स से गुजारिश है अभी चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें भी। और मैंने कल देखा था अभी वाईटी स्टूडियो पे, क्या देखा था अभी कि 65% ऐसे बच्चे हैं अभी जो वीडियो देखते हैं लेकिन उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं कर रखा। अभी सिर्फ 35% बच्चों ने भी सब्सक्राइब कर रखा है। जो 65% बच्चे हैं बेटा, उनसे भी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें भी, शेयर करें। क्योंकि ऐसा होता है भी, अगर आप गुरु का साथ देते हो ना भी, तो आपको भी किसी न किसी में फायदा ही होता है भी। आप जैसे सीख रहे हो भी, उनका साथ देना ही चाहिए आप हर हाल में। सेकंड क्वेश्चन है अभी, क्या क्वेश्चन है अभी आपका? सेकंड, पूर्वी पंजाब उच्च न्यायालय की स्थापना 15 अगस्त 1947 को कहां पर हुई थी भी? ये हुई थी भी कहां पर? शिमला में। कहां पर हुई थी स्थापना भी? शिमला में, ठीक है। पूर्वी पंजाब जो पहले लाहौर में थी भी, 1919 में जब लाहौर में थे भी, यहाँ पर इसके जो मुख्य न्यायाधीश कौन थे भी? वहां उस टाइम थे भी शादीलाल, ठीक है भी। और शिमला में कौन बन गए थे भी? यहाँ पर रामलाल, ठीक है। और जब चंडीगढ़ में स्थापना हुई थी भी, तब कौन बने थे भी? इसके बने थे भी अमरनाथ भंडारी, ठीक है। और 1966 में कौन बने थे भी? 1966 में थे भी मेहर सिंह, ठीक है। दोबारा बता रहा हूं अपनी बातें, मेहर सिंह है भी, ठीक है। 1919 में सबसे पहले जो स्थापना हुई थी अधिनियम 1915 के तहत, भाई 1919 में इसके जो मुख्य न्यायाधीश कौन थे भी? शादीलाल थे। और शिमला में जब 1947 में शिफ्ट हुआ था तो कौन बने थे? रामलाल बने थे। चंडीगढ़ में शिफ्ट हुआ था तो कौन बने थे? अमरनाथ भंडारी बने थे। और जब हरियाणा बना था 66 में, तब कौन थे भी? मेहर सिंह थे। और अब 2024 में कौन है भी? अब है भी शील नागू जी हैं। और आपको मैंने बताया था एकमात्र महिला कार्यवाहक जज कौन बनी है अभी? इसकी एकमात्र महिला कार्यवाहक जज है, वो कौन बनी है अभी? ये बनी है अभी अपने रितु बहारी, ये बनी है अभी अपनी रितु बहारी बनी है अभी, ठीक है। अभी हरियाणा के किस जिले में उच्चतम सड़क गंतव्य है अभी? वो जिला कौन सा है अभी? अंबाला। हरियाणा के किस जिले में उच्चतम सड़क गंतव्य भी? वो जिला कौन सा भी? अंबाला है। अगर न्यूनतम सड़क गंतव्य की बात आ जाए भी, तो वो जिला होगा भी, कौन सा जिला होगा भी? जींद। अगर उच्चतम सड़क गंतव्य की बात आ जाए तो सबसे वो जिला होगा अंबाला। अगर न्यूनतम सड़क गंतव्य हो जाए तो वो जिला कौन सा होगा भी? जींद होगा सबसे ज्यादा। और हरियाणा में सबसे ज्यादा कच्ची सड़कें भी कहां पर है अभी? जींद में ही है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का निर्माण, हुड्डा अधिनियम कब हुआ था? 1977 में हुआ था। हुड्डा की स्थापना कब हुई थी भी? ठीक है। हुड्डा की फुल फॉर्म क्या होती है? हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। लेकिन अब हुड्डा का नाम हुड्डा नहीं रहा है भी। क्या हो गया हुड्डा का नाम भी? अब इसका नाम हो गया, हिंदी में कर दी भी, HSVPN। क्या फुल फॉर्म होती है इसकी भी? हरियाणा शहरी विकास, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण निगम, ठीक है भी। ये कब लागू हुआ था HSVPN? ये लागू हुआ था अभी अपने अगस्त 2019 में। इसकी घोषणा तो हो गई थी 2017 में, लेकिन लागू हुआ था भी कब हो गया? 2019 में लागू हुआ था। हरियाणा के किस नगर को स्वर्णिम नगर कहते हैं भी? किसको कहते हैं भी? सोनीपत को। हरियाणा के किस नगर को स्वर्णिम नगर कहते हैं भी? किसको कहते हैं? सोनीपत को, ठीक है भी। और देश की दूसरी सबसे बड़ी गौशाला भी कहां पर बन रही है अभी? अपने कहां पर बन रही है अभी? सोनीपत में, ठीक है। और चौथी पुलिस कमिश्नर भी कौन सी? अपनी सोनीपत है, ठीक है। और अपने क्या नाम है?
जो वंदे भारत ट्रेन है उसके अब मैन्युफैक्चरिंग भी उसकी कहां पर होगी भी अपने सोनीपत में ही होगी। ठीक है, एटलस साइकिल के लिए उद्योग भी कहां पे प्रसिद्ध है, भी सोनीपत ही है। एजुकेशन सिटी भी कौन सी है, भी अपनी सोनीपत ही है। खेल यूनिवर्सिटी भी कहां पर है, अभी सोनीपत में ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भी आपका, क्या क्वेश्चन है अभी, 2010 में कहा राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट की स्थापना की गई थी? भैया की गई थी हिसार में। हिसार में कहां पर की गई थी? खेदड़ में। ठीक है, इसकी क्षमता पहले कितनी थी भाई? इसकी क्षमता थी पहले 1200, लेकिन अब 800 वाट की बेटा इसकी क्षमता है, बढ़ा दिया। टोटल होगी क्षमता इसकी कितनी होगी अभी? 2000। ठीक है, अभी राजीव थर्मल पावर प्लांट कहां पर है अभी? खेदड़ में। खेदड़ कहां पर है? हिसार में। ठीक है, उसकी पहले क्षमता कितनी थी भाई? 1200, अब 800 वाट की क्षमता बढ़ा दी, 2000 हो गई टोटल अभी इसकी। हरियाणा के दीपक कपूर ने किस वर्ष 23वें सेना प्रमुख के रूप में कार्य किया था? भी किस वर्ष किया था? भी 2007 से लेकर 2010 में। ठीक है, क्वेश्चन अब ये हो सकता है आज, लेकिन इसके आने के चांस कम है। अब ये क्वेश्चन आ सकते हैं भी, थल सेनाध्यक्ष कौन भी वर्तमान समय में थल सेनाध्यक्ष कौन है भी? ये है भाई अब मौके पे 2024 में, ये अभी अपने उपेंद्र द्विवेदी थल सेनाध्यक्ष कौन है भी? इन्होंने मनोज पांडे का जगह ली है भी। किसने ली मनोज पांडे की जगह भी? उपेंद्र द्विवेदी ने भी। इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्लांट किस जिले में भी? ये अपने भी कहां पर है भी? झज्जर में। झज्जर में कहां पर है भी? कौन सा गांव है भी? झाड़ली गांव है। ठीक है, इसकी क्षमता कितनी है? इसकी क्षमता भी 1500 वाट। निम्न में से हरियाणा के किस जिले स्थान से यमुना नदी प्रवेश करती है? यमुना नदी कहां से प्रवेश स्थान से प्रवेश करती है? अगर स्थान आ जाए तो कौन सा क्या हो जाएगा भी? अपने यमुना नगर आ जाएगा भी। हथिनी कुंड या ताजेवाला से कह सकते हो आप। ठीक है, वन से वन का पता पूछा गया तो क्या आ जाएगा भी? कलेसर वन। क्या आ जाएगा भी? कलेसर वन। हरियाणा के किस नगर को प्राचीन समय में इरदार नहीं है भी? क्या नाम है इसका? इकदार है। किस नगर को इकदार कहते थे भी? वो नगर कौन सा है? अपना फतेहाबाद। सूती धागे के लिए फेमस है हरियाणा में। ठीक है, किस फूल को हरियाणा के सर्वाधिक क्षेत्र में उगाया जाता है भी? कौन सा फूल है भी? ग्लेडियोलस। कौन सा फूल है भी? ग्लेडियोलस। ठीक है भी, भिवानी को क्या कहते हैं भी? मिनी क्यूबा कहते हैं। बॉक्सिंग का पावर हाउस कहते हैं, मिनी क्यूबा कहते हैं, छोटी काशी कहते हैं। ठीक है भी, हरियाणा की यह नृत्यशाली प्रश्नोत्तरी के रूप में इस्तेमाल की जाती है। ऐसी कौन सी नृत्य है भी जिसमें प्रश्नोत्तर पूछे जाते हैं? ये वो कौन सा है भी? लूर। वो कौन सा नृत्य है भी? लूर है भी। ठीक है भी, चौधरी देवलर यूनिवर्सिटी कौन सा विश्वविद्यालय सम्मिलित नहीं है भी? चौधरी देवलर यूनिवर्सिटी सिरसा में अभी, गुरु जिम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार में अभी, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी भी कहां पर है? रोहतक में भी। तो महर्षि मार्कंडेश्वर कहां पर है भी? अपने ये अभी अपने अंबाला में। महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी कहां पर है भी? अपने अंबाला में। दाहिने हाथ का शंख किसकी रचना है भी? ये अभी अपने सईद गुलाम हुसैन शाह की। दाहिने हाथ का शंख किसकी रचना है भी? ये अभी सईद गुलाम हुसैन शाह की रचना है भी। किस शहर को हरियाणा का नैनो शहर कहते हैं भी? किस शहर को हरियाणा का नैनो शहर कहते हैं? नैनो सिटी कहते हैं पंचकुला को भी। ठीक है भी, अपने 56-57 में इस सेट में से क्वेश्चन आए हुए भी। ठीक है, एक तो एक क्वेश्चन आया हुआ था किस शहर का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, और एक क्वेश्चन आया हुआ था किस शहर का नैनो सिटी कहते हैं भी। हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी किस जिले में अभी? वो जिला भी अपना कौन सा? पंचकुला। कौन चोटी है अभी? क्रो चोटी है अभी। कितनी ऊंचाई है अभी? 1514। ठीक है, और महेंद्रगढ़ जिले में कौन सी चोटी है अभी? हैं? डोसी की पहाड़ी है अभी। ठीक है अभी, जिसकी 614। कितनी है अभी? 614 मीटर। उसका आंसर रहेगा अपना करो छोटी, सबसे ज्यादा ऊंची है अभी। निम्न में से हरियाणा का कौन सा नगर अंतिम मुगल शासक के नियंत्रण में था भी? कौन सा नगर अंतिम मुगल सम्राट शासक के नियंत्रण में था भी? वो नगर था भी कौन सा? शाहजहानाबाद। शाहजहानाबाद था भी। ये पहले पता किसका पुराना नाम था भी? ये नाम था भी किसका भी? पुरानी दिल्ली का। शाहजहानाबाद किसका नाम था भी? पहले ये पुरानी दिल्ली का नाम था भी। ठीक है, और दिल्ली को क्या कहते हैं भी? इंद्रप्रस्थ।
दिल्ली का पुराना नाम क्या था अभी? इंद्रप्रस्थ। दिल्ली हमारे देश की राजधानी कब बनी थी भी? दिल्ली हमारे देश की राजधानी बनी थी 1912 में। दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे राजमार्ग पर क्या चीज विशेष है अभी? यहाँ पर क्या अभी? देश का सबसे बड़ा टोल प्लाजा भी। दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे पर क्या अभी? देश का सबसे बड़ा क्या अभी? टोल प्लाजा। राजा गजपत सिंह भाई कहां के राजा थे? जींद के राजा थे। इन्होंने जींद का किला बनवाया था, कब बनवाया? 1775 में बनवाया था भाई। राजा गजपत सिंह ने जींद का किला कब बनवाया था? 1700, ठीक है भी। और जींद का ही राजा था भी, ठीक है। स्वरूप सिंह जींद, नाभा और पटियाला के राजा थे भी। इन्होंने गद्दारी की थी 1857 की क्रांति में, अंग्रेजों का क्या दिया था भी? साथ दिया था। ये गद्दार थे भी, जींद, नाभा और पटियाला के राजा भाई। हरियाणा के गुरुग्राम में बसाई क्या चीज है? बसाई क्या भी? आर्द्र भूमि है, वेटलैंड है भाई। 1886 में लाला लाजपत राय ने अपनी पहली वकालत कहां से शुरू की थी भाई? इन्होंने अपनी पहली वकालत शुरू की थी भी रोहतक से, ठीक है। लाला लाजपत राय को क्या कहते हैं? पंजाब केसरी कहते हैं। और इनकी कर्म भूमि कौन सी? लाला लाजपत राय की हिसार है भाई। प्रतापगंज में जनरल लैक व मराठों के बीच में युद्ध हुआ था। कब युद्ध हुआ था भाई? 6 सितंबर 1803 में हुआ था। इसके बीच में? प्रतापगंज में जनरल लैक व मराठों के बीच में युद्ध हुआ था 6 सितंबर 1803 को भी। हरियाणा के प्रसिद्ध शिक्षाविद स्वरूप सिंह ने किन राज्यों के राज्यपाल के रूप में काम किया भी? किन राज्यों के राज्यपाल के रूप में काम किया भी? गुजरात व केरल भी, ठीक है भी। अब कुछ करंट अफेयर की बात करें अभी। क्या करंट अफेयर अभी? सीएम सिनी ने 15 अगस्त 2024 स्वतंत्र दिवस पर कहां तिरंगा फहराया? इन्होंने कहां तिरंगा फहराया भी? इन्होंने तिरंगा फहराया भी कहां पर भी? कुरुक्षेत्र में, ठीक है भी। विश्व स्तर का शहीदी स्मारक कहां पर बन रहा है भाई? विश्व स्तर का शहीदी स्मारक बन रहा है भाई। कहां पर बन रहा है भाई? ये बन रहा है भाई कहां पर? कुरुक्षेत्र में, ठीक है भाई। और ध्यान केंद्र भी कहां पर बन रहा है भाई? और वाराणसी की तर्ज पर कौन सा रेलवे स्टेशन बन रहा है भाई? कौन सा रेलवे स्टेशन बन रहा है भाई? वो स्टेशन है भी कुरुक्षेत्र का। पंजाबी धाम भी कहां पर है भाई? कुरुक्षेत्र। पंजाबी धाम भी कहां पर है भाई? कुरुक्षेत्र में, ठीक है भी। और राज्यपाल ने भी कहां तिरंगा फहराया था भी? राज्यपाल ने कहां तिरंगा फहराया था भी 15 अगस्त को? इन्होंने तिरंगा फहराया था भी कहां पर भी? यमुनानगर, ठीक है भी। और G20 स्मारक है, ये भी कहां पर बन रहा है भी? G20 स्मारक कहां पर बन रहा है भी? टोपरा कला, यमुनानगर में। G20 स्मारक भी कहां पर बन रहा है? टोपरा कला, यमुनानगर में बन रहा है, ठीक है भी। 2024 अर्जुन अवार्ड 2024 कितने लोगों को मिला हरियाणा में? 3 लोगों को मिला भी। किस किस को मिला है? अंतिम बंगाल, सुनील कुमार, और कौन है अभी? दीक्षा डागर, ठीक है अभी। और क्या नाम है? पद्मश्री हरियाणा में कितने व्यक्तियों को मिला अभी? हरियाणा में कितनों को मिला है? कितने व्यक्तियों को मिला है अभी?
ये मिले अभी 4 को। ठीक है अभी कौन कौन है अभी, एक तो अभी हरिओम, इनको मिला अभी खेती के क्षेत्र में। दूसरे कौन से हैं अभी, महावीर सिंह गुड्डू, महावीर सिंह गुड्डू, इनको किस क्षेत्र में मिले अभी, इनको मिले अभी कला के क्षेत्र में। ठीक है अभी थर्ड कौन से हैं अभी, गुरविंदर सिंह, थर्ड है अभी गुरविंदर सिंह, इनको किस क्षेत्र में मिले अभी, इनको मिले अभी अपने सामाजिक सेवा के लिए, सामाजिक कार्य के लिए। ठीक है पहला कौन है, हरिओम, इनको किस क्षेत्र में मिले अभी, खेती के, महावीर सिंह गुड्डू को कला के और गुरविंदर सिंह को सामाजिक कार्य के। चौथे हैं अभी रामचंद्र सिंह हाग, इनको मिले अभी साइंस एवं टेक्नोलॉजी के लिए, साइंस के लिए आप कह सकते हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी कह सकते हो। ठीक है अभी और शौर्य चक्र 2024 में किसको मिला है अभी, ये मिला है अभी अमन जाखड़ को, अमन सिंह जाखड़ कह सकते हो, अमन जाखड़ कह सकते हो। ठीक है अभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी। अर्जुन अवार्ड कितनों को मिला है अभी, 3 को। कौन कौन है, अंतिम मघाल, सुनील कुमार और दीक्षा डागर। और पद्मश्री कितनों को मिला है, 4 को। कौन है, हरिओम, महावीर सिंह गुड्डू, गुरविंदर सिंह और रामचंद्र सिंह हाग। और शौर्य चक्र किसको मिला 2024 में, अमन जाखड़ को। ठीक है अभी उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आ रही हैं। हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी आज अपना, ये पीछे रह गए थे मेरे ख्याल से तो क्वेश्चन भी। हो गए सारे क्वेश्चन इसमें हैं? ये 25वां क्वेश्चन रह गया अभी, ये रह गए इसे, ये तो हो गया था, ये वाला क्वेश्चन रह गया था अभी लास्ट में। ये क्वेश्चन रह गया था अपना, कौन सा क्वेश्चन रह गया था अभी, निम्न औद्योगिक स्टेट व जिला में से कौन सम्मिलित नहीं है अभी। कुंडली हमें पता है अभी कहां पर है, सोनीपत में। ठीक है, टोहाना कहां पर है अभी, फतेहाबाद में। कुंडली सोनीपत में, टोहाना कहां पर है अभी, फतेहाबाद में। समालखा कहां पर है अभी, पानीपत में। ठीक है, और ये रोज का में वो कहां पर नहीं है अभी, झज्जर में नहीं है। तो ये आंसर इसका क्या हो जाएगा अभी, गलत हो जाएगा, ध्यान रख लेना। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा अभी, डी, ये झज्जर में नहीं है अभी। हरियाणा में महाराणा प्रताप पुरस्कार है, किस क्षेत्र में दिया जाता है अभी, क्षेत्र में दिया जाता है अभी, खेलकूद के। ठीक है अभी महाराणा प्रताप है जो पुरुषों को लाइफ टाइम अचीवमेंट खेल के लिए दिया जाता है, 2 लाख राशि होती है। और महिलाओं को पुरस्कार दिया जाता है अभी, कौन सा, रानी लक्ष्मीबाई। पुरुषों को दिया जाता है महाराणा प्रताप और महिलाओं को दी जाता है रानी लक्ष्मीबाई। एक झील के साथ वन्यजीव अभयारण्य भी, कौन सा झील के साथ वन्यजीव अभयारण्य भी, एक झील के साथ वन्यजीव अभयारण्य भी, कौन सी भी, भिंडावास। भिंडावास कहां पर है अभी, झज्जर में। कप्रवास भी कहां पर है, झज्जर में। दमदमा कहां पर है अभी, गुरुग्राम में। बड़कल कहां पर है अभी, बसई अदरलैंड कहां पर है अभी, गुरुग्राम में। ब्रह्म सरोवर झील का जिक्र किस पुस्तक में अभी, किताबे उल हिंद। किसकी पुस्तक है किताबे उल हिंद भाई, अबुल फजल के। किसकी पुस्तक है अभी, अबुल फजल। हर घर हरियाली योजना हरियाणा सरकार द्वारा किस वर्ष शुरू की गई थी, बीज योजना शुरू की थी 2015 में। ठीक है अभी, और 500 रुपए में सिलेंडर देगी हरियाणा सरकार। 500 रुपए में क्या देगी हरियाणा सरकार, सिलेंडर देगी। किस पोर्टल के तहत भाई, हर घर गृहिणी पोर्टल, या हर गृहिणी पोर्टल भी कहीं भी है भी, हर घर गृहिणी पोर्टल है भी। इसके तहत इसमें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा भी। इस रजिस्ट्रेशन करवा के इसके बाद आपको जितने भी 500 रुपए से ऊपर पैसे लगेंगे भी, बाकी आपके खाते में क्या आ जाएगी, सब्सिडी आ जाएगी। लेकिन इसमें रजिस्ट्रेशन करवाना भी अनिवार्य है। सीएससी सेंटर भी जाके आप फोन से भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। उसके बाद जिनकी इनकम 1,80,000 से कम है भी, उनको सिलेंडर मिलेगा भी, कितने रुपए मिलेगा भी, 500 रुपए में। और 1,80,000 से जिनकी इनकम कम है भी, ठीक है, इनकम कम है उनकी, सरकार उनकी इनकम बढ़ाने के लिए क्या कर रही है अभी,
1,80,000 से कम इनकम वालों के लिए क्या करिए, कौन सा बोर्ड बनाया है अभी सरकार ने, बोर्ड बनाया अभी कौन सा, आय वृद्धि बोर्ड। कौन सा बोर्ड बनाया अभी, आय वृद्धि बोर्ड बनाया है सरकार ने। 1,80,000 से जिनकी इनकम कम है उनकी इनकम बढ़ाने के लिए सरकार ने एक बोर्ड बनाया है और उस बोर्ड का नाम क्या है अभी, आय वृद्धि बोर्ड। क्या क्वेश्चन है अभी, पश्चिमी हरियाणा के मैदानी पूर्वी हरियाणा के मैदानों से राज्य के पश्चिमी भाग में विभिन्न ऊंचाई और आकार के बहुत सारे रेतीले, ऊंचाई वाले भाग को क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं, और नीचे भाग को क्या कहते हैं भी, खादर कहते हैं। नीचे भाग को क्या कहते हैं, खादर, और ऊंचाई वाले भाग को क्या कहते हैं भी, बांगर। वायु पुराण के अनुसार भगवान हनुमान जी की जन्म स्थल कौन सा माना जाता है, भगवान हनुमान जी का जन्म स्थल कहां पर है, कौन सा है भी, कैथल। संस्कृत यूनिवर्सिटी भी कहां पर है, कैथल में। और रावण का बचपन भी कहां पर बीता था, कैथल में बीता था। नीम साहिब गुरुद्वारा भी कहां पर है, कैथल में। 1857 के विद्रोह में झज्जर का नेतृत्व किसने किया था, झज्जर का नेतृत्व किया था भी अब्दुल रहमान ने। झज्जर का नेतृत्व किसने किया था भी। और हरियाणा का सबसे बड़ा पशु मेला भी कहां लगता है, झज्जर में लगता है भी। और हरियाणा के पहले सीएम का संबंध भी कहां से था भी, बेरी झज्जर से ही था भी। ठीक है, हरियाणा का प्रवेश द्वार भी कहां पर है, झज्जर में ही है, बहादुरगढ़ में भी। हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई यह योजना राज्य में हरित आवरण को बढ़ाने के लिए, कौन सी योजना भी, पौधागिरी अभियान। हरियाली बढ़ाने के लिए कौन सा अभियान चलाया सरकार ने, पौधागिरी अभियान भाई। और अब कौन सी योजना सरकार की भी, एक पौधा मां के नाम। 1,60,00,000 पौधे लग चुके थे भी कल तक हमारे हरियाणा में, आज तक 1,60,00,000 पौधे लग गए हैं एक पौधा मां के नाम अभियान के तहत। मराठा शासक ने महाराज महेंद्रगढ़ की किला बनवाया था, किसने बनाया था महेंद्रगढ़ का किला भी, महादजी सिंधिया ने। ठीक है, मराठा शासक था महादजी सिंधिया ने, उसने महेंद्रगढ़ का क्या बनवाया था भाई, किला बनवाया था। जयदीप अहलावत हरियाणवी कलाकार को डैश की गैंग्स ऑफ वासुपुर में शहीद खान की भूमिका निभाने के लिए सराहा गया, किसको भी, अनुराग कश्यप को। शहीद खान की भूमिका किसने निभाई थी भी, अनुराग कश्यप ने। कौन सी फिल्म में भी, गैंग ऑफ वासुदेव, वासुपुर में भी। सेठ छज्जूराम ने हरियाणा के हिसार में पंजाब विधानसभा विधान परिषद के सदस्य के रूप में चुने गए थे। कब चुने गए थे भी, सेठ छज्जूराम हरियाणा के हिसार में पंजाब विधान परिषद के सदस्य के रूप में कब चुने गए थे, 1927 में। कब चुने गए थे, 1966 में। 1966 में हरियाणा बनने के समय राज्य का एकमात्र इंजीनियरिंग महाविद्यालय कौन सा था भी, कहां पर था भी, कौन सा था भी, कुरुक्षेत्र। इसकी स्थापना कब हुई थी भी, 1963 में हुई थी इसकी स्थापना। हरियाणा बनने से पहले एक इंजीनियरिंग महाविद्यालय था जो कि कहां पर था भी, कुरुक्षेत्र में। स्थापना कब हुई थी उसकी, 1963 में। हरियाणा में सर्वाधिक साक्षरता जिला कौन सा है भी, पढ़े लिखे लोग सबसे ज्यादा कहां पर है भी, गुरुग्राम में। और सबसे कम पढ़े लिखे लोग कहां पर है भी, सबसे कम है भी कहां पर, मेवात में। और सबसे ज्यादा कहां पर है भी, गुरुग्राम में। पंडित श्री राम शर्मा ने हरियाणा का डैश पुस्तक लिखी, कौन सी पुस्तक लिखी, हरियाणा का इतिहास। मोहम्मद आजम ने 1857 के विद्रोह में किसका नेतृत्व किया था, मोहम्मद आजम ने किसका नेतृत्व किया था भी, हिसार का। मोहम्मद आजम ने कहां का नेतृत्व किया था भी, हिसार का, 1857 की क्रांति में भी। हरियाणा में राष्ट्रीय जीव अनुवांशिक संस्थान कहां पर है भी, ये अभी अपने करनाल में। हरियाणा में राष्ट्रीय जीव अनुवांशिक संस्थान कहां पर है भी, करनाल में है भी। माटी का मोल डैश की तरह लिखी गई थी, किसने लिखी थी माटी का मोल पुस्तक भी, जयंत राय कौशिक ने लिखी थी। माटी का मोल किसने लिखी थी भी, पंडित जसराज का संबंध कहां से अभी, पीलीम इंदौरी से। पीलीम इंदौरी कहां पर है भी, अपने फतेहाबाद में। वैसे एचएससी इसको कहां से मानती है भी, हिसार से। हरियाणा में ब्रह्म सरोवर झील कहां पर है भी, कुरुक्षेत्र में। हरियाणा में ब्रह्म सरोवर झील कहां पर है भी, कुरुक्षेत्र में है। हरियाणा का फतेहाबाद जिला कब बना था भी, 92। ठीक है, फतेहाबाद का उल्टा क्या होता है, फरीदाबाद। फरीदाबाद कब बना था भी, 1979 में। ठीक है, फतेहाबाद के साथ और कौन जिला बना था भी, फतेहाबाद के साथ जिला बना था भी कौन सा, झज्जर। 15 जुलाई 1997। 15 जुलाई 1997 में। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराने के बाद क्या बनवाया था भी, काबुली मस्जिद बनवाई थी। ठीक है, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराने के बाद पहला युद्ध हुआ था तो क्या बनवाई थी, काबुली बाग या काबुली मस्जिद बनवाई थी भी। भारत में खेलों के लिए एक अलग महाविद्यालय बनाने वाला उच्चतर शिक्षा का पहला संस्थान कौन सा है भी, HAU।
ठीक है। उच्चतर शिक्षा के लिए भारत में खेलों के लिए एक अलग महाविद्यालय बनाने वाला उच्चतर शिक्षा वाला पहला संस्थान कौन सा? HAU। ठीक है, HAU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इसकी स्थापना कब हुई थी भी? 2 फरवरी। ठीक है, और इसके आगे चौधरी चरण सिंह नाम कब लगा था भी? चौधरी चरण सिंह नाम लगा था भी 1991 में। हरियाणा का कौन सा भौगोलिक मंडल राज्य के सबसे बड़े क्षेत्र के रूप में फैला हुआ है? कौन सा क्षेत्र भाई? घग्गर यमुना मैदानी प्रदेश। सबसे बड़ा भौगोलिक हिस्सा कौन सा भी? घग्गर यमुना मैदानी प्रदेश। हरियाणा के चक्कर में चिकनी मिट्टी से क्या बनाए जाते हैं? मटके बनाए जाते हैं। चक्कर में चिकनी मिट्टी से क्या बनाए जाते हैं भी? मटके बनाए जाते हैं। सरस्वती सुरक्षित वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में भी? ये अपने अभी कैथल में, कैथल को क्षेत्र के बीच में आता है, कैथल नाम माना जाएगा इसका सही। हरियाणा का प्रसिद्ध खिलाड़ी ओम प्रकाश कराहना किससे जुड़े हैं अभी? ये जुड़े हैं अभी शॉटपुट से। किससे जुड़े हैं अभी? शॉटपुट से। किससे जुड़े हैं अभी? ये शॉटपुट से जुड़े हुए हैं। ठीक है अभी चैनल को सभी बच्चे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें भी। ठीक है अभी हर बच्चा, आपको मैं रोज बताता हूं भी, सिर्फ 4 बच्चों को शेयर करें भी, और उसको बोल दें आप भी आगे 4 बच्चों को शेयर करें। एक चैन चलनी चाहिए भी अच्छे कामों की। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।